आपके पास जो गिरा नहीं है। सही जानकारी दीजिएगा तब हम बात करेंगे ना, गलत जानकारी ये सुना चाहिए ना कि सर जिस वक्त फॉर्म अप्लाई किया जा रहा था डॉक्यूमेंट वगैरह उसी वक्त मांग लेते तो बना के लगाता, उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं मांग, और अभी जो मांग रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा कि सब लोग सोचे कि जब हम लोग अप्लाई करेंगे जब नाम। मैंने चेयरमैन के नाम चिट्ठी लिखा है जी सर। अभी हम सुबह से उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी मैं मिलने आया हूँ उनसे तो यहाँ है नहीं, कई फ़ोन आया है, मैं खुद परेशान हूँ। क्यों कह रहे हैं कि आप दूसरे करने नमस्कार, मैं हूं सिमाब। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में सहायक उर्दू अनुवादक की काउंसलिंग की प्रक्रिया 26 तारीख से शुरू हुई थी और 6 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं जो आ रहे हैं उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरजेडी एमएलसी कारी सुहैब के यहाँ मिलने गए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के वो लोग ख्वाहिशमंद थे, लेकिन आज कारी सुहैब बीएसएससी ऑफिस पहुंचे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जिनके साथ बीएसएससी की गलती की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है, कारी साहब क्या मामला है, क्या बच्चे क्या परेशान है, किन मामलों को लेकर के? नहीं, ये मैं ये देखिए, मैं ये लेके आया था चेयरमैन साहब से मिलने के लिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, फ़ोन भी किया सुबह, लेकिन फ़ोन नहीं उठा पाए। हो सकता है कहीं होंगे, हालांकि वो अच्छे पदाधिकारी हैं। उनके बारे में जो पता चला है वो काफ़ी बच्चों को सहयोग करते हैं। तो इसी आशा के साथ हम आए थे कि इन बच्चों का भी, चूँकि सब गरीब बच्चे हैं, इसमें वैसे बच्चे हैं जो बड़ी मुश्किल से कर्जा लेकर के, सूद पर पैसा लेकर के पढ़ा लिखा है लोगों ने। तो ऐसे लोगों को थोड़ी मोड़ी कमी की वजह से उनको छांटा जा रहा है। अब जैसे थंब नहीं मिल रहा है किसी बच्चों का, रियल कैंडिडेट सब कुछ उसका है, लेकिन थंब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो उसका रास्ता निकालिएगा ना। वीडियोग्राफी हर एक चीज है उसमें, हाँ, पूरा मैच हो रहा है, हाँ, लेकिन वो फिंगर नहीं मिल रहा है, इसके वजह से उसको। अब बताइए, फिंगर नहीं मिल रहा, हो सकता है उसमें पसीने की वजह से। हमारी वाइफ है सर, हाँ, इसको गार्ड ऑफिस सुन में लीजिए, बैठा दिया है। हाँ हाँ, आ गया ये। 2 लेडीज है, एक और कहीं की भी है और एक हमारी वाइफ है। उसको फ्रिंकल नहीं मिला, बाकी एक में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, बोला कि सर आपके पास वीडियोग्राफी हुआ, सब कुछ है, फोटो मैच है, हर एक चीज है, मैं हूँ या नहीं हूँ, आप मैच कर लीजिए। हो गया। अब फ्रिंकल नहीं मिल रहा है सर, हो सकता है मेरा अंगूठा का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, काम करते हैं हम लोग, 2-3 साल हो गया जी, 3 आदमी बर्तन मांजता है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई मजदूर का काम कर रहा था, घिस गया, ये एक, या कोई मोटा गया। खेती का टाइम है, वो कमौनी हम लोग करते हैं। कमौनी मनी करते हैं, हाँ, ठीक बोल रहे हैं। गरीब लोग हैं जो, सब गरीब लोग देख रहे हैं ना, मैं नहीं बोल रहा, देखिए ना, पूछिए। धान कमाने अभी हम लोग कमौनी करते हैं, अपनी खेती है, उसको कमौनी करते हैं। उसमें हो सकता है कि कट पट गया होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए नहीं मिल रहा होगा। अभी देख लीजिएगा, हमारी वाइफ को सर अंदर से निकाल के गार्ड रूम में डाल दिया है उसको। अब यहाँ इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के, इन्हीं समस्याओं को ले, जबकि अभी जो उन्होंने ये जो अभी हो रहा है, किसका, सचिवालय सहायक के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है, तो उसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि जिन लोगों को फॉर्म भरने में जो गलती हुई है उसको वो दुरुस्त कर सकते हैं। उसके लिए समय निर्धारित किया गया, उसके लिए समय निर्धारित किया गया है। पहले वाले में आपने ऐसा नहीं किया, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं है, हो सकती गलतियां, कोई बड़ी गलती अगर कर दिया है तो ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हैं, गांव से देहात से लोगों ने फॉर्म भरा और वो नेट कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं कुछ टाइम एक बाउंड होता है कितने बजे कर, उसमें गलतियां हो जाती है अनजाने में, या फॉर्म भरने नहीं आया, कोई एक्सपर्ट नहीं थे, वहाँ गलती हो गई, या थंबिंग नहीं मिल रहा है। ये सब ऐसी गलती है जिसको आप अपने लेवल से ठीक कर सकते हैं, तो उसको ठीक कर दीजिए। चूँकि इन बच्चों का, मैं चेयरमैन साहब तो अभी मिले नहीं है, फिर मैं आऊँगा, जब वो मिलेंगे हम उनके पास आएंगे, एक बार फ़ोन से बात हो जाए तो
नहीं तो फिर मैं आऊँगा। मैं उनसे कहूँगा कि ये बच्चे हैं, ये छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करके आप इनका ले लेंगे तो आपके पास भी बाल बच्चे, इनकी दुआएं मिलेंगी, इनका आशीर्वाद मिलेगा। ये मासूम हैं, इनकी जब दुआ मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान होंगी। और हम आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को भी हम कहना चाहते हैं कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, चेयरमैन साहब से बात कीजिए, इन बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो फिर देश का नौजवान, बिहार का नौजवान अगर अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने शासन से अगर निराश और हताश हो जाए तो देश और समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। ये लोग तेजस्वी यादव के सामने भी गुहार लगा रहे थे। नहीं, मुझको तेजस्वी जी नहीं भेजा है, मुझको तेजस्वी जी नहीं भेजा है। वो दिल्ली में है, चूँकि उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है। तो मैं बताना ये ज़रूरी है कि उन्होंने मुझे हो रहा है और क्या होना चाहिए। न्यू एनसीएल भी बना के, तो आपने सुना कि आरजेडी के एमएलसी, क्या दिक्कत है आपको? जो एनसीएल है, अगर किसी के पास 2019 का पहले का बना हुआ नहीं है, अभी ताज़ा उन्होंने बना लिया, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये मसला जो है ना, न्यू एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मसला है सर, ये 90% से 95% का मसला है। अगर ऐसे में सारे कैंडिडेट छट जाएंगे। जी, सारे कैंडिडेट और असल अहलियत और योग्यता जो है, इससे क्या होगा, जो 2 से 1300 कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होना था 2 से 300 का हो पाएगा, और वो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसकी वजह से। और अभी जो हमारा भाई साहब है, तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ था तो सारे जगह में फिंगर लिए मैच किया, लेकिन ये एक एग्ज़ाम में मैच नहीं किया, तो वो तो स्कूल वाला का गलती है, इनका क्या गलती है? तो आपने सुना कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हैं, काउंसलिंग का दौर है। आरजेडी एमएलसी कारी सुहैब यहाँ पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव ने इनको भेजा है कि देखिए कि बच्चों के साथ क्या परेशानी है, उनको लेकर के कारी सुहैब चेयरमैन से मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी मोड़ी कमी कोताही है, किसी वजह से हो गई, तो उसको दरगुजर करके चेयरमैन के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी समस्या है उस पर गौर नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं काउंसलिंग के लिए, 6 अगस्त तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अधिकतर बच्चों को परेशानी हो रही है, किसी का थंब नहीं मिल रहा है, तो किसी के नाम या इस तरह के कास्ट या डेट ऑफ बर्थ में कुछ अगर प्रॉब्लम है या लिखने में या फॉर्म भरने के टाइम परेशानी हुई है, उसको लेकर के लोग जूझ रहे हैं। और इसी दौरान आरजेडी के एमएलसी कारी सुहैब यहाँ पहुंचे थे चेयरमैन से मुलाकात करने के। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, इसलिए कि एक तो बेरोजगारी है और अगर रोजगार के अवसर भी है तो थोड़ी मोड़ी गलती को दरगुजर किया जा सकता है। लगातार अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।